हाँ तो पटेल सर जैसे एक पहले हम चर्चा करत रहे कहा माने खुरहा चपका जो संक्रामक बीमारी के तो सर माने ये जानना चाहबो कि एकर जो लक्षण है कहा शुरुआत में माने कैसे लक्षण देखे बर मिलते। शुरुआत में जो लक्षण हुई प्रधान जी कि शुरू में बुखार रही और मुंह से लार गिरना चालू होते। अच्छा। मुंह से जब लार गिरना चालू हुई, मुंह में घाव होना चालू होते और बुखार रही, तेज बुखार रही, खाना पीना बंद कर दी पशु घर और एक या दो पैर से लंगड़ाना चालू करते। हाँ। और कभी कभी चारों पैर से लंगड़ाना चालू करी। हाँ। तो ये समझ में आता कि पैर में और मुंह में कुछ न कुछ एकर समस्या है। हेलो। हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आपन के स्वागत हवे। नाम बताहा। हाँ मैं नरेश साहू, ग्राम मोखेतरा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से बोला था। आरंग। हाँ फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत हवे जी। आओ मितान का हाल चाल है, का बूता काम चलत है आप मन? हाँ मैं किसानी काम करता हूँ, बिजली काम करता हूँ। हाँ। बिजली और किसानी काम करता हूँ। तो आज गाय गरु पालन करे हो का आप मन? आगे ना। हाँ तो आज हमार विषय हवे पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? हाँ कहेगा बरसात के दिन है। हाँ बरसात के दिन में कहेगा पशु में कई प्रकार के जो रोग है हाँ वो ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा। जैसे खुरहा चपका है, मुंह लार टपकना ना, और चलते चलत वो खुराटे लंगड़ाटे, तो इसमें सब बीमारी हो जाते। तो उसके लिए बचाव के कुछ उपाय होगा? हाँ तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित डॉक्टर पटेल सर हमें आप मतलब बतात हमें जी। हाँ संगवारी नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। हमन एकरे चर्चा करत रहे न अभी। जो खुरहा चपका जो बीमारी है वो भी बहुत घातक और संक्रामक बीमारी है। और ये बरसात के बाद जो है ना और ठंड के शुरुआत में अगर ज्यादा लक्षण और बीमारी का प्रकोप देखे बर मिलते। तो अभी जो हमारे टीकाकरण जो खुरहा चपका के बीमारी के अभी शुरू नहीं हुई से, और अभी समय है वो उपयुक्त समय अगस्त में आखिरी में या सितंबर के शुरुआत में शायद हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी 1 सितंबर ले सघन टीकाकरण अभियान शुरू किए जाते है ना। तो खुरहा चपका के लगाए कि उपयुक्त समय है। एक टीका ला स्वस्थ जो पशु हैं 3 महीना से ऊपर बछुआ बछा से लेकर के हर पशु ला लगवाना है अगर टीका। गाभिन पशु ला भी अगर लगा सका था, गाभिन भर भी यह सुरक्षित है टीका हर। और गाभिन पशु ला लगाए के 2 फायदा होते जी संगवारी। ये तो गाभिन पशु ला तो सुरक्षा मिल ही बीमारी से, और गर्भ में जो पलत है बच्चा गाय के माध्यम से, भैंस के द्वारा जो टीका लगा था ओकर माध्यम से ओकर आहार नाल से बच्चा ला भी ओकर प्रतिरोधक क्षमता मिल जाते। तो बच्चा पैदा होए के 3 महीना 4 महीना तक वो बीमारी हर उमर ला नहीं होए। तो गाभिन पशु ला भी एक टीकाकरण करवाना चाहिए। तो अभी ये उपयुक्त समय है संगवारी, बिल्कुल खुरहा चपका के समय है। हाँ ये टीकाकरण ला आप मन निश्चित रूप से हमारे विभाग के जब टीम जाही गांव में बुनियादी करवाते और टीम जाके टीकाकरण करते, तो आप मन निश्चित रूप से जितना पशु है सब टीकाकरण करवा लिया। हाँ ये तो कई बात देखे मातेगा कि मुंह में लार बार टपकत रहते। हाँ बीमारी जब हो ही ना एकर, तो आप मन सही कहा था, मुंह से लार टपकना और बाद पैर से लंगड़ाना ये चालू हो जाते हैं लक्षण। और तेज बुखार रही, खाना पीना बंद कर देते। और धीरे से जब हमन उपचार भी करबो ना तो का होते अगर मुंह में छाला पड़ जाते, मुंह में छाला पड़ जाते, पूरा जीभ में फफोला हो जाते, जेकर वजह से दर्द के वजन के कारण पशु हर खा नहीं पाए। हाँ खाए में तकलीफ होते, तो पशु हर खाना कम खाई या नहीं खाई तो धीरे धीरे कमजोर हो जाते। तो एकर उपचार हर बड़ा कठिन है, बहुत लंबा समय तक उपचार करे वाला लगते। धीरे धीरे पशु हर ठीक होते। तो एकर टीकाकरण हर बहुत अच्छा उपाय है। उपचार से बचाव ही बेहतर है कथन ना। ये बीमारी पर हम बचाव कर ली, पहले से टीकाकरण करवा ली, काबर उपचार है बड़ा कठिन है और बहुत ज्यादा लंबा समय लेते है ना। गाय गरु में आदमी सही बोल नहीं पाए तब बीमारी समझ नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, लक्षण से ही ओमन के व्यवहार से हमन ला पता करना पड़ता है कि का बीमारी हो है हमन ला। ओमन तो बोल नहीं पाए, सही बात है। ओमन के लक्षण से, ओमन के व्यवहार से ही देख के
पता करथन कि ये मतलब का होत है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी के लिए आप मतलब बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई। हाँ हाँ, धन्यवाद, आप मतलब भी फोन करेंगे। हाँ तो नरेश साहू जी, आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो और अति अच्छा प्रश्न पूछो जेकर माध्यम ले आउ श्रोता संगवारी मतलब भी जानकारी मिल जाही। जी जी। और फोन करो एक खातिर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। आप माला सर जानकारी दे ओकर बर हार्दिक हार्दिक बधाई हो सर। हाँ तो सर जैसे हमन चर्चा करत रहन भी कहो और हाँ। अधिकतर माने जो किसान के भी माने वही सवाल है। बिल्कुल, समस्या भी समय वही है। माने इसने चलत हवे बिल्कुल। कि जो नंग भी देखबो तो माने वही समस्या हर अभी ग्रसित मिलत हवे। ग्रसित है। तो सर एकर जैसे लक्षण पता चलिस तो हाँ, ओकर रोकथाम के पहले जैसे आप मन अभी बतात रहो हाँ हाँ कि बीमारी होए के बाद बहुत पेचीदा है कहो। हाँ, उपचार है थोड़ा सा मन के कठिन है। हेलो हेलो। हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। राम राम संगवारी जी। राम राम संगवारी, कहाँ ले बोलत हो? तारपली ले बोला था जयानंद साहू जी। अच्छा, जयानंद साहू। हाँ जी हाँ जी। हाँ साहू जी, अभी का बूता काम चलत है आप मनंग? सब खेती बाड़ी चलो चाहिए। हाँ तो पशुपालन के विषय हवे कहो आज फोन इन कार्यक्रम में। पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, तो एकल संबंधित आप मन का जानना चाहत हो? सबले पहले तो सब किसान मन राम राम। हाँ जी, आप मतलब भी राम राम जी। स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के सब देश किसान मन हार्दिक शुभकामना और समस्त देशवासी ला भी हार्दिक बधाई। और हमारे स्टूडियो कतिले पूरा आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हार्दिक बधाई है स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के। हाँ जी हाँ जी। मैं जानना चाहते रहे जी हाँ कि अभी जो मैं भी एक किसान हूँ, गाय रखे हूँ। हाँ तो एक तो 2 साल के बच्चा एक तो है। हाँ वो में ना ओकर गर्दन में वो फुटकी गुल्ट टेप के हो गए। अच्छा तो दिखाया डॉक्टर ला तो हर से लंपी वायरस से करके। अच्छा हाँ। तो हमार एदे बैठिन हमें हमार विशेषज्ञ पूरनलाल पटेल सर, जी जी। आप मतलब बतात हमें। हाँ संगवारी। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। कब के हर बीमारी हुई से? यार अभी 8 दिन पहले 8 दिन पहले ओकर गर्दन में गुल्टू टेप के दिखत रही से। हाँ तो हमारे यहाँ के डॉक्टर बता जो सरकारी डॉक्टर से दिला। हाँ तो मन बता इनके लंपी वायरस है के लक्षण दिखा देगी। बिल्कुल। हाँ तो उधर 3 डोज इंजेक्शन लगाओ ला के दूधी टीका के लगाई। अच्छा। लेकिन और पूरी तरह ठीक नहीं हो थोड़े। हाँ मैं ओकर बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए रही थी कि कितना लंबा टाइम तक खत्म हो सके वायरस के। हाँ, वायरस के असर हर तो खत्म हो जाते एक ओकर जो जीवन चक्र है वायरस हर बहुत लंबा नहीं रहे, लेकिन ओकर जो वो छोड़ते लक्षण और जो बीमारी छोड़ जाते वो और थोड़े लंबा समय तक चलते। तो एक्चुअल में लंपी की हमन चर्चा करत भी रहन आज ये स्टूडियो में, ओकर विषय भी संक्रामक रोग में अभी लंपी बीमारी होत है और शरीर में जो है ना गांठ गुटलू पड़ जाते, यह ओकर लक्षण है अभी जो होते थे में। और तो ये जो गांठ पड़ जाते संगवारी यह धीरे से ही ठीक होते। स्किन लंपी स्किन बीमारी है ओकर नाम हर, और स्किन में छोटे गांठ पूरा शरीर में पड़ जाते हैं, गर्दन के पास में, पीठ में, पीछे तरफ सब जगह। तो ये गांठ धीरे धीरे ही वह ठीक होते हैं और कभी कभी जो है ना उनमें वो फूट के घाव भी बन जाते हैं। पैर में हो रही से और फूट के खाली एक ठीक घाव टाइप हो रही से। हाँ बाकी डॉक्टर में जल्दी दिखा रहे थोड़े। हाँ तो लगातार 3 दिन से एंटीबायोटिक के दवाई लगा के उनमें दर्द और नाशक दवाई और मल्टीविटामिन ला हमन चला देथन तो रोग के प्रकोप हर कम हो जाते। लेकिन वो जो धीरे धीरे कभी कभार जो गुटलू बनी से ना उनमें पपड़ी बन के छिलका निकलते और ठीक होते और धीरे धीरे ही वह माने दबते। तो जो आप मन के बीमारी के प्रकोप रहीस ना वो लगभग लगा समझा कि खत्म होगी से वो गुडलू और धीरे धीरे गांठ जाही होकर। इंजेक्शन लगे के बाद अभी नहीं दिखते थोड़ा धीरे से खत्म हुए से। हाँ धीरे से और जाते और ये लंबा समय 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक एक प्रकोप चलते थे जी। छोटे बच्चों में खाली होते हैं डॉक्टर साहब। हाँ ये जो अभी के जो वायरस के प्रकोप होते लंपी के ये हर छोटे बछरू मन ही होते। 1 साल से कम उम्र के बछिया है ती मन ला ज्यादातर होते और बड़े पशु मन लेकर प्रकोप अभी देखे बने मिलते। एक चीज बता डॉक्टर साहब। हाँ कि अगर उनके साथ में वो गाय बछरू में है वो मतलब पहले के बिल्कुल पहले के हमन वही सलाह देते किसान भाई मन ला कि यदि कोई बछरू ला संक्रमण होगी
लंपी दिखत है तो ओला अलग कर देना है और शरीर ला भी डेटॉल पानी से पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से ओला धोए बर नहलाना है दूसरा दिन ला और बोला अन्य पशु मन से अलग कर देना है। यह बिल्कुल फैलते जी और बच्चा मन ला होते तो बड़े गाय मन ला फैले के संभावना कम रहते, लेकिन जब बच्चा है ना वो निश्चित रूप से दूसरा बच्चा मन ला भी हो जाते। एक कोठा में यदि हो से ना दूसरा तीसरा बच्चा मन ला भी हो जाते का प्रकोप हर। हम लोग डॉक्टर बोले इसे कि नीम पत्ता गरम करके उन्हें नहलाया धोया करके तो उसे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और भी एंटीसेप्टिक माने घोल कहा नीम पत्ता हर भी ओकर से भी नहला सकता था। डेटॉल पानी से नहलाना है, पोटेशियम परमैंगनेट आथे ओकर घोल से यदि नहलात हन तो शरीर में जहाँ जहाँ गुटलू बनते ना उनमें भी वायरस के प्रकोप रहते वो हर नष्ट हो जाते। उस टाइप से हम नहला देते पशु ला तो ठीक है डॉक्टर साहब। और बीमार पशु ला तो जो स्वस्थ पशु है उमन ले अलग कर देना चाहिए। हाँ तो जयनंद साहू जी आप मन फोन करो और हमारे कार्यक्रम में जुड़ो एक खातिर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सब जिला राम राम। राम राम जी। हाँ तो सर जैसे अभी पहले हम चर्चा करत रहन कहा हाँ तो अधिकतर जैसे किसान के समस्या भी है कहा बिल्कुल बिल्कुल ये संक्रामक रोग के लगत है। संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। नमस्कार नमस्कार पटेल जी। नमस्कार जी नमस्कार। आप मन के नाम बता। चैतू पटेल। चैतू पटेल छुही पाली। हाँ पटेल जी का बूता काम चलत हवे? बस खेती किसानी चलत है अभी। और पशु पालन करे हवा? हाँ। का पाले हवा? छेरी है जी। अच्छा छेरी पाले हो तो का जानना चाहत हो आज? मैं डॉक्टर साहब जानना चाहते को छेरी है एक थी गोरस मन थन नहीं पिया छे एक थी पिया से तो एक थी बड़ भारी हो गई से। अच्छा तो समस्या बच्चा ला नहीं पिया थे ओला? एक थी नहीं पिया थे जी। हर जी। अच्छा बच्चा पिए नहीं सकत है कहा? हाँ। तो ओला माने निकाल के देखे है थोड़ा बहुत ओकर दूध ला हाथ खींच के। हाँ निकाले हाँ। तो दूध कैसे है ओकर? वही वाले थोड़े से गाढ़ा है। हाँ तो वो वाला थैनेला बीमारी होगी जी संगवारी। हाँ थैनेला जो है ना बकरी मन ला भी होते जहाँ जो भी दूध माने थन जो दूध देते हैं उमन ला सब ला होते थैनेला है। अच्छा तो उनमें भी संक्रमण होगी से थैनेला के और दूध हर गाढ़ापन आ जाही दही टाइप के निकल ही और थन में सूजन रही और में दर्द भी रहते। तो दर्द की वजह से जो है ना बकरी ला बुखार भी यही जगह से खाना पीना कम करते हैं और बच्चा ला नहीं पिला के कारण भी वो थन में दर्द होना आ रहे। अच्छा हाँ तो थैनेला बीमारी के आप मन ला निकट में जो भी हमारे पशु चिकित्सक आमन ला मिलही उमन ला बुला के ना ओकर उपचार एक बार करावा। ओकर उपचार हर एंटीबायोटिक के 3 दिन इंजेक्शन के रूप में या खिलाए के रूप में ओला 3 दिन तक एंटीबायोटिक देना है और ओकर दूध ला पूरी तरह से साफ करके ओमे भी एंटीबायोटिक के ट्यूब आते ओला लगाना है और उनमें मलहम आते स्प्रे आते वो लगाए के थन में लगाना है जेकर से दर्द और सूजन हर कम हो जाही और दर्द सूजन के इंजेक्शन लगवा ली है। और काबर थैनेला बीमारी है थोड़े से घातक के वो थन हर खराब होए के भी संभावना रहते तो समय में उपचार हो जाए ठीक हो जाते वो हर है ना। तो ओकर 3 दिन तक इलाज करवा लेवा जेकर दर्द सूजन भी कम हो जाही और दूध हर भी ओकर साफ ही दर्द कम होई तो वो बच्चा ला भी पिलाही और दूध हर भी धीरे धीरे साफ होई एंटीबायोटिक के 3 दिन उपयोग करेले। हाँ तो चैतू पटेल जी आप मन जैसे डॉक्टर साहब बतात हमें ऐसे उपाय ला करिए। हाँ। निश्चित रूप से आप मन के समस्या के समाधान हो जाही। हमारे कार्यक्रम में जुड़ो फोन करो एक खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर जैसे हम चर्चा करते रहे हाँ ये खुरहा चपका के उपचार के संबंध हाँ कि उपचार हर बहुत जटिल है करके तो प्रधान जी जैसे भी वो किसान भाई मन भी कहत रहीन कि खुरहा चपका जब बीमारी होते तो मुंह से लार निकलते और पैर में लंगड़ाना चालू कर देते हैं और खाना नहीं खाए। तो जब बुखार आ जाते शुरू में बहुत तेज बुखार रही तो निश्चित रूप से खाना नहीं खाए पशु हर जब अपन उपचार करत हन ओकर बुखार उतर जाही कम होही तो जब खाना चालू करते तो मुंह में ओकर घाव हो जाते। अच्छा मुंह में छाला पड़ जाते जैसे हमन के मुंह होते मुंह में जीभ में जो लाल हो जाते और पूरा छाला पड़ जाते ना इस टाइप से ये चपका बीमारी में जो है ना पशु के मुंह में छाला पड़ जाते जेकर से कोई भी जो कठोर चीज है जैसे पैरा कुट्टी है कड़ा जो घास है ओला नहीं खा पाए। अच्छा तो मतलब मुलायम खाना देना पड़ेगी घोल के रूप में दाना पानी गुड़ मिश्रित करके जो है ना मतलब खिलाना पड़ते तब जाके वो खा पाते। पैरा कुट्टी ला चबाए में मतलब तकलीफ जाते। तो एक उपचार में मुंह ला पोटेशियम परमैंगनेट के 1% घोल से धोना है। उमें बोरिक एसिड और ग्लिसरीन
या लिक्विड पैराफिन कथन बोला मुंह में जीभ में लगाना रहते, या हमर किसान भाई मन देसी घी जो रहते हैं ना, घी ला भी लगा देते हैं जैसे मुंह और मुलायम वही करके, बोला भी उपयोग कर सकते हैं। बाकी बोरिक एसिड ग्लिसरीन बोरोग्लिसरीन के जो घोल आते मुंह ला साफ करके लगाने उमें आराम मिलते। और एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, दर्दनाशक, बुखार के इंजेक्शन, मल्टीविटामिन जेकर से भूख और पाचन तंत्र सही रहे ओकर इंजेक्शन यदि 3 दिन लगाना है तो पशु ला आराम मिलना चालू होते। ओकर बाद पैर हर लंगड़ाना चालू होते तो दर्दनाशक में पैर लंगड़ाई कम होगी, लेकिन पैर के बीच में घाव हो जाते। अच्छा। जो खूर होते ना, फटे वाला खूर, और ये बीमारी है जो खूर फटे रहते तीज पशु मन ला होते जी। तो जो खूर के बीच में गेप रहते गाभा कथन जेला, ओमे जो है ना मुलायम जो त्वचा रहते ओमे संक्रमण होते और वो हर भी पपड़ी रूप में बाहर निकल जाते और घाव बन जाते। और संक्रमण होए से जो है ना ओमे घाव होई खून टपकते तहाँ कीड़ा लग जाए के संभावना बढ़ जाते। अच्छा। मक्खी और बरसात के समय में तो और जब मक्खी के प्रकोप होते ना तो जब बहुत जल्दी कीड़ा पैदा हो जाते। पैर में भी खूर में घाव हो जाना, कीड़ा हो जाना, फिर मुंह में छाला पड़ जाना, किसान जो है ना बहुत ही परेशान हो जाते हैं बीमारी से। यहाँ तक कि हमन भी जो डॉक्टर मन भी एक इलाज से हमन ला भी तकलीफ होते कि बहुत लंबा समय तक इलाज करे वाला लगते और धीरे धीरे ही ठीक होते पशु घर। अच्छा। तो गाभिन पशु ला बहुत नुकसान होते, दुधारू पशु ला भी नुकसान होते कि खाना पीना बंद करी तो दूध जो है ना कम कर देते और कभी कभी गर्भपात भी हो जाते। अच्छा पटेल सर, मतलब कहे के मतलब ये है कि माने बहुत ही यह गंभीर बीमारी है। माने एक बार हुई तो माने किसान भी परेशान हुई, पशु तो परेशान हुई, पशु तो परेशान हुई, किसान भी बहुत परेशान हो जाते। और बैला भैंसा है आजकल, हालांकि प्रचलन कम हो गई ना, लेकिन जोन भी काम वाला पशु रखी है बैला, तो बैल मन फिर काम ले तकलीफ पैर में लंगड़ाना चालू होते। और ओकर बाद जो बीमारी ठीक होए के बाद भी हफरे के चालू करते हैं जल्दी से, कमजोरी आ जाते तो हल चला नहीं सके ओकर से। अच्छा। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान है बीमारी हर पहुंचाते। तो हमारे किसान भाई मतलब आग्रह करबो आकाशवाणी के माध्यम से कि ये बीमारी के उपचार हर बहुत जटिल है और उपचार के बाद भी धीरे से ठीक होते पशु हर और कमजोर हो जाते। तो एकर बर बचाव हर बेहतर है। तो बचाव बर जो है ना खुरहा चपका के टीकाकरण होते प्रधान जी साल में, हर साल जो है ना ये सितंबर माह में एक टीकाकरण किए जाते। तो अभी भी ये सितंबर में टीकाकरण जब भी किए जाए हमारे विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से जितना भी पशु है 3 माह से ऊपर बछड़ा बछिया से लेके गाभिन पशु मन ला भी सब पशु मन ला एकर टीकाकरण अवश्य करा लें जिससे बीमारी से बचाव हो सके। पटेल सर, मैंने एक चीज और फोर के बताई है, जैसे बहुता गांव देहात के अगर बात करूँ तो अभी भी जैसे पशु मन गाभिन रहते हैं। हाँ। तो पशु गाभिन है करके मैंने टीकाकरण मैंने नहीं करा जाए ऐसे टाइप की मैंने उमन के मानसिकता है, अभी भी मानसिकता है। अगर तो पटेल सर मैंने आप मन कार्यक्रम के माध्यम से ये चीज ला क्लियर कर दी है कि निश्चित रूप से कारण ये है प्रधान जी कि पूर्व में जैसे कई ठो टीकाकरण होते। एक बैक्टीरिया के टीकाकरण पहली संक्रामक बीमारी होते एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी के टीकाकरण होत रही पहली भी, आजकल अब ओकर बीमारी है लगभग कम होगी से प्रकोप नहीं होते, टीकाकरण अब नहीं किए जाते। एंथ्रेक्स बीमारी है बैक्टीरिया से होते और बहुत ही तिल्ली बढ़ते में और अचानक से पशु की मृत्यु हो जाते। तो ये बीमारी के टीकाकरण कराते रहे तो गलती से भी यदि गाभिन पशु ला बीमारी के टीका लग जाते अच्छा तो गर्भपात होना तय है। हाँ। तो हो सकत है किसान भाई मन ला अनुभव होई कि कोई गाभिन पशु ला गर्भवती पशु ला एंथ्रेक्स बीमारी के टीका लग गई सोही तो ओकर से गर्भपात हो गई सोही। अच्छा। तो ओकर से डर पैदा हो जाते। होते ना भाई कि आदमी दूध से जलते तो छाछ लो भी फूंक के पीते करके। तो से मैं किसान भाई मन के में गलती नहीं है, वो मन कभी देखी हो ही कि टीकाकरण हो से गर्भपात होगी सोही, जेकर से मतलब डर पैदा हो जाते कि कहीं फिर टीका लगवाबो तो बड़ा मुश्किल से गाभिन हुई से गाय हर फिर माने गर्भपात तो नहीं हो जाही, बहुत नुकसान होई करके। तो ये चीज ला का होते पटेल सर? अभी जो है प्रधान जी अब जो टीका जो थे अब गलघोंटू और एक टंगिया बीमारी के दोनों के कंबाइन वैक्सीन आते। दोनों बीमारी के एक तो टीका लगा थे। अब दो जो टीका लगाना पड़त रही वो 2 बार टीका लगाए नहीं लागे। गलघोंटू एक टंगिया के एक ही साथ एक टीका में हो जाते, ओला लगवा सकते हैं। खुरहा चपका के जो अभी नया जो टेक्निक के जो हमार वैक्सीन है टीका आते ये मन गर्भवती पशु पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अच्छा। तो ये बीमारी के टीका ला गर्भवती पशु मन लगाए जा सकते हैं। हमन पिछले सालों मन में गर्भवती पशु मन लगाए भी हन, ओकर से कोई गर्भपात नहीं होते।
तो ये अभी जो आने वाला जो टीका है खुरहा चपका के गर्भवती पशु लगा जा सकत है। ओकर दो फायदा है कहन ना, तो गाय है जो गर्भवती होला तो बचाव हो ही ओकर। हाँ भाई वो टीका के तो बचाव हो ही कि वो बीमारी नहीं होए, साथ में जो गर्भ में पलत है जो बच्चा ओला भी एकर बचाव हुई ओकर से बीमारी से। जब बच्चा पैदा हो ही तो 3 से 4 महीना तक ओकर शरीर में एकर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडी कथन हमन वो हर शरीर में रहते, तो 3 से 4 महीना तक वो बीमारी हर ओला नहीं होए। तो गर्भवती पशु लगाए के ये दो फायदा है। पटेल सर, निश्चित रूप से आप मन के विचार ला सुन ही श्रोता संगवारी मन के जो भ्रांति रही इसका हाँ वो भ्रांति हर दूर हो जाही और एकर लाभ जरूर लिही। बिल्कुल पटेल सर, जैसे हमर विषय घलो है कह कृत्रिम गर्भाधान, बिल्कुल हाँ है ना, तो कृत्रिम गर्भाधान हर का है सर? हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के जो टेक्निक है प्रधान जी, जो उन्नत नस्ल के सांड होते ओकर जो वीर्यला हमन सुरक्षित करके जो मादा पशु में एला कृत्रिम रूप से हमन पहुंचाथन और गाभिन करे के जो तरीका है हमर, अच्छा, एला कृत्रिम गर्भाधान कथन। तो कृत्रिम गर्भाधान हर तो बहुत प्रचलित है हमर किसान भाई मन करा। एकर बहुत सारा लाभ है कि जो सांड से हमन साल में 10 से 12-15 पशु मतलब जो गाभिन कर सकत हन, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से हमन 200, 300, 400 गाय ला भी गाभिन कर सकत हन। अच्छा। एक सांड के वीर्य ला हमन संग्रहित करके एकर लाभ है। और सांड जो पालते हैं, हर जो डेयरी राखीन है हमारे किसान भाई मन, गाय रखीन है तो ओकर संग में एक ठो सांड रखना पड़े। भाई गाभिन करना है गाय ला, आगे बच्चा लेना है, संतति ला बढ़ाना है और दूध ला हमला बढ़ाना है, तो ओकर गाभिन करे बर एक सांड निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मन रखत रहीन। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक आए के बाद जो है ना सांड रखे के आवश्यकता अब नहीं है। कोई भी किसान भाई मन कर सांड अब नहीं रखे वाला गे। यह भी ओकर लाभ है कि हम सांड ला पालना बहुत ही कठिन है। उमन के पालन पोषण और ओला देख रेख करे बर जोन किसान भाई करत है, उस चक्कर पर ही यदि वो किसान भाई कहीं बाहर गिसे और सांड ढिला गिस तो समझा कि घर में आफत है। अच्छा। कोई दूसरा जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाए। तो एकर से भी लाभ है कि कृत्रिम गर्भाधान से सांड के पाले से हमन ला झंझट से मुक्ति, ओमन के खर्चा से मुक्ति। एक सांड के पाले से हम 2 गाय पालन कर सकत हन। और कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार कर सकत हन कि हमन मन वांछित जो नस्ल है वो नस्ल के हमन सांड कृत्रिम गर्भाधान करा के वो नस्ल के बच्चा हमन प्राप्त कर सकत हन। तो ये नस्ल सुधार भी वही उन्नत नस्ल हमन यदि सांड रखे हैं तो हम तो जो सांड रखे हैं वही से बच्चा मिली। लेकिन हम कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत नस्ल के पशु से हमन गर्भित करा के उन्नत नस्ल के बच्चा घर में प्राप्त कर सकत हन। तो ये तकनीक जो है ना बहुत प्रचलित है और कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं हमारे किसान भाई मन। और बहुत अच्छा नस्ल सुधार भी हम लोग देखे पर मिलते। जर्सी है, एचएफ है, साहिवाल है, ये नस्ल के जो है ना बच्चा हम लोग देखे पर मिलते और कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। एक और तकनीक के बारे में हम चर्चा करबो प्रधान जी। जैसे कि इमें तो हम कृत्रिम गर्भाधान करथन तब बछिया हो ही कि बछड़ा हो ही ओकर कोई पहचान नहीं है। सामान्य जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है तेमें हमन कथन कि 50% माने आधा आधा बछिया भी हो सकत है, बछड़ा भी हो सकत है। तो बछड़ा भी होते और बछिया भी होते, दोनों होते। तो आज की स्थिति में हमन देखत हन कि किसान भाई मन कर बछड़ा के नर पशु के कोई उपयोगिता नहीं रही से। अच्छा, काबर बैल के उपयोग नहीं है, गाड़ी के उपयोग नहीं करते हैं, हल नहीं चलाते, सब ओकर जगह जो है मशीन ले ली से। तो मशीन ले के वजह से नर पशु जो है बैल के उपयोगिता नहीं रहेगी से एला हमारा किसान भाई मन जो है नर पशु ला पाले बर बड़ा कष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से माने नर पशु ला बछुआ हमन सोझे खिलात हन टाइप के महसूस होते और आर्थिक नुकसान भी होते। तो हमारे वैज्ञानिक बारे में शोध करत हैं, किसान भाई मन के समस्या से अवगत हुई ने सब विभाग के माध्यम से गए है वैज्ञानिक मन करा कि नर पशु की उपयोगिता कम होगी से किसान भाई मन ला तकलीफ होते करके एक ऐसे तकनीक इजाद किए गए हैं जिनमें 90% तक बछिया ही पैदा हो ही ऐसे तक कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक हमार वैज्ञानिक मन खोज निकालिन है। बोला सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी का था नामन। अच्छा। सेक्स अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है। ओकर से जो वीर्य के जो स्पर्म होते क्रोमोसोम एक्स और वाई होते ना, उनमें के वाई क्रोमोसोम अलग करके एक्स क्रोमोसोम के मात्रा बढ़ा के ऐसे कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के बीजा तैयार किए गए हमारे वैज्ञानिक मन के द्वारा। और एकर प्रयोग पूरा राज्य में चालू है। हमारे रायगढ़ जिला में एकर प्रयोग के रूप में जो है ना अगर उपयोग किए जाते और हमन देखे और मिला था कि इनमें जो कृत्रिम गर्भाधान होते 90% तक बछिया प्राप्त होते। तो ये सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है। ये कृत्रिम गर्भाधान ला भी अपना के आने वाला समय में शासन हर भी चाहते है कि ऐसे उन्नत
तकनीक ला हमन किसान भाई तक पहुंचाई। हाँ, हाँ, एकर बर सब्सिडी अनुदान जो कथन सरकार ह हमर अनुदान भी देते किसान मन ला, और कम लागत से काबर एकर जो लागत आते प्रधान जी वो थोड़े ज्यादा होते, सामान्य टेक्नोलॉजी से जो बनते ओकर ले थोड़े ज्यादा लागत से बनते है। अच्छा। तो किसान भाई मन ला जो है ना शासन के तरफ से अनुदान एमे मिलत है, और आने वाले समय में एकर विस्तार होही तो हमारे किसान भाई मन ला निश्चित रूप से एकर लाभ मिली, और ये सेक्स असिस्टेड टेक्नोलॉजी के कृत्रिम गर्भाधान करवा के 90% तक बछिया प्राप्त होही। ये तकनीकी ला अपना ही तो निश्चित रूप से बछिया के संख्या ज्यादा होही, नर पशु हम ला कम मिलही, और किसान भाई मन ला ज्यादा एकर से आर्थिक लाभ भी होही। घर में उन्नत नस्ल के अच्छा बछिया तैयार कर सकत हैं और लाभ प्राप्त कर सकत हैं। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है तो डॉक्टर पूरनलाल पटेल सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आव और किसान मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देवा विदा जात जात जम्मो संगी संगवारी मन ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।